हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन में 52% वेतन वृद्धि कैसे संभव है, क्या अपडेट्स है, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग पर नई खबर क्या है, फिटमेंट फैक्टर क्या यहाँ पर होगा, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट आपको पता है यहाँ पर 1 जनवरी 2026 होगा और न्यूनतम बेसिक है वो यहाँ पर कितना तक हो सकता है, क्या 34,650 होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्या अपडेट्स है वो देखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, आपसे एक सवाल है हमारा कि कर्मचारियों के लिए फ़िलहाल प्रमुख मुद्दा है वो यहाँ पर पेंशन है। उसमें यहाँ पर सरकार 2 ऑप्शन देने की बात कर रही है, यूपीएस और एनपीएस, बट यहाँ पर कर्मचारी हैं वो अभी भी ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ का समर्थन करते हो वो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रही है प्रभात खबर की तरफ से, देख सकते हो। 8वां वेतन पे कमीशन नवंबर में होगी संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक, 52% वेतन वृद्धि की उम्मीद। 8वां पे कमीशन केंद्र सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना के बाद 52% तक वेतन वृद्धि मिलने की उम्मीद यहाँ पर इन्होंने बताई है। अब किस प्रकार से है वो आप यहाँ पर देखिएगा। इसमें बताया गया है कि आपका 8वें वेतन आयोग का गठन करीब हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और 8वें वेतन आयोग के गठन का समय करीब आ चुका है। जानकारी के अनुसार 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। इसके बाद में न्यूनतम वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि को लेकर यहाँ पर देख सकते हो। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये तक पहुँच सकता है, जो कि लगभग 52% की वृद्धि होगी। अब 52% इन्होंने यहाँ पर जो टोटल 100% है वो आपका जो है वो कितना माना है, क्या किया है, वो कैलकुलेशन इन्हीं को ज़्यादा यहाँ पर आती है। बट यहाँ पर जो पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा, इसका पेंशन जो 9,000 है वो यहाँ पर 34,560 जो बताया उसका 50% होगा तो 17,280 रुपये मिलेगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में भी वृद्धि की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्तों समेत 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। बट यहाँ पर जो वेतन आयोग लगता है उसका सिंपल आपको मैं फॉर्मूला आप अगर बताऊँ तो उसका यहाँ पर ये है कि आपका डीए जितना परसेंट डीए है वो इंक्लूड होगा। फिर सरकार एक पे कमीशन के रूप में हाइक देती है सैलरी में, जो कि 15 से 20% तक होता है या फिर 25%, जो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट हाइक देती है। तो वो इंक्लूडेड होता है उसके अंदर आपका जो डीए। उसके बाद में 15 से 20% जो भी आपका या 10% या फिर 30% जो भी सरकार चाहेगी वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। फिर बाद में जो आपका फाइनल जो फिटमेंट फैक्टर आएगा तो ये सैलरी हाइक होती है, वो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो डीए है वो तो आपका लग ही रहा है, अभी भी आपको डीए मिल रहा है, तो वो सैलरी हाइक में नहीं आता है। उसके बाद में आपके जो अलाउंसेस रिवाइज होंगे उसमें थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। बट जो मेन जो सैलरी हाइक होता है वो सरकार जो यहाँ पर 15 से 20% या 25% जो भी देगी वो यहाँ पर सैलरी हाइक होता है। बाकी डीए तो मिल ही रहा है सभी कर्मचारियों का भी, तो वो जो 15 से 20% होता है कर्मचारी का वो यहाँ पर 5,000 6,000 बेसिक के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो वो एक सैलरी हाइक है, वो 8वें वेतन आयोग जब आएगा तो वो लगेगा। बाकी जो आपका है डीए और बाकी जो बेसिक वगैरह है वो तो अभी भी मिल ही रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है और ये आपका डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी एक कैलकुलेशन करके आपको बताया था एक वीडियो में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसका। तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपका पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर था वो यहाँ पर कितना था और इस बार यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर संभावित है वो आपका 1.9 के समथिंग यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर है वो बनता है। तो 18,000 को अगर 1.9 के समथिंग आप 1.9291 के समथिंग गुना करोगे तो आपका 34,000 यहाँ पर के लगभग बनेगा। तो वो आपका मिनिमम बेसिक है वो हो सकता है। फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे रहने वाला है। बाकी 1.9 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर कैसे निकल के आया वो हमने उस डिटेल वीडियो में पूरी चीज़ें क्लियर की है, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद में नवंबर में होगी संयुक्त सलाहकार के निकाय की बैठक। तो यहाँ पर देख सकते हो 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए नवंबर में संयुक्त सलाहकार निकाय की बैठक आयोजित होने की संभावना है। इस बैठक में कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार किया जाएगा और ट्रेड यूनियन अपने पक्ष में मांग रखेंगे। अब दोस्तों, ये अभी अपडेट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में जो मीटिंग होने की बात यहाँ पर कही जा रही है कि यूनियन की जो नेशनल स्टाफ साइड काउंसिल है उनकी मीटिंग होगी सरकार के जो है वो आपके जो है ऑफिसरों के साथ या फिर सरकार के साथ। तो उसमें जो यूनियन है वो यहाँ पर कर्मचारियों की डिमांड रखेगी। उसमें आपका इस बार 8वां वेतन आयोग डिमांड मुख्य रूप से होने वाला है, क्योंकि 2025 यहाँ पर आने वाला है। 2026 में आपका जो है वेतन आयोग लगना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 साल 1.5 महीना बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी चर्चाएँ तेज़ होंगी, तो ही यहाँ पर कर्मचारियों को नियत समय पर आपका जो है वो वेतन आयोग लगेगा। बाकी दोस्तों, अगर जैसे आप मानो कि अगर अप्रैल में इसका गठन होता है बट यहाँ पर जो है कर्मचारियों को
मिलना है तो आपका 1 जनवरी से है, बट अगर अप्रैल में जैसे इसका गठन होता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे 2 साल का टाइम लग, यानी कि 2026 एंड तक यहाँ पर ये लागू होता है, तो आपका जो बेसिक जो इंक्रीज होगा उसका तो एरियर आपको मिल जाएगा 1 जनवरी 2026 से। बट जो और अलाउंसेस को जो लेटर निकलेंगे, जैसे कि HRA बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा, या फिर और जो भी सारे अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस, ये सब बढ़ेंगे ना, इनका यहाँ पर है वो एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का नुकसान है वो कर्मचारियों को होता है अगर यहाँ पर लेट जो है वो लागू होगा वेतन आयोग। तो बाकी आपका बेसिक का एरियर और DA का एरियर वो यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से मिलना तय है। वो जब आपका चाहे वेतन आयोग 2027 जनवरी में लगे, बट वो मिलेगा आपका 1 जनवरी 2026 से। तो ये कुछ आपका फॉर्मूला रहने वाला है। हो सकता है आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।